आप समझिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम आर्य समाज के अंतर्गत आ सके। कितना बड़ा अहो सौभाग्य हम सबका, ऋषि दयानंद के मिशन से जुड़ना हमारा हो सका। ना जुड़ते तो विचार करके देखो, कल्पना करके देखो, ना जुड़ते कितनी न्यूनताएं कहीं ना कहीं हमारे साथ रहती। भाई सीट खाली ना रह जाए, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, कैसे भी करके इनको भर दीजिए जो नीचे के दोनों ओर के पंडाल हैं। मेरा करबद्ध निवेदन है, जो हमारे अधिकारी हैं जितना हमारा सहयोग कर सके, हमारे पीछे की सबसे पीछे से लोग प्लीज़ इन सीटों पे आ जाइए, कोई सीट खाली ना रहे। मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, थोड़ा सा सहयोग करिए। जो सबसे पीछे वाले लोग हैं उनको इनकी दाएं और बाएं की सीटें पूरी कर दीजिए, सीटें खाली ना रहें। जो आप सहयोग कर सकें उतना कर दीजिए। बेटियां हैं वो ऊपर बैठ जाएं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं कार्यक्रम का क्रम बताता हूं। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी यहां पहुंचेंगे, उसके पश्चात में उस समय मंत्र पाठ हो रहा होगा। जब वो यहां पहुंचेंगे, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट, मंत्र पाठ और उनका जोश, ये तीनों चीजें मिलकर के कितनी बड़ी ऊर्जा पैदा करेंगी, ये हमने अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर के प्रदर्शित करना है। उसके पश्चात उनका स्वागत अभिभाषण और उसके पश्चात वेद मंत्रों के पाठ के माध्यम से कार्य आरंभ होगा। पाणिनि कन्या गुरुकुल और अनेक गुरुकुलों की बेटियां, मैं माफ़ी चाहूँगा, सबके नाम लेना मैं क्षमा चाहूँगा, सबके नाम नहीं ले पाऊँगा। उनकी बेटियां यहाँ विराजमान हैं, उसी काशी में जिस काशी में खूंखार दी थी महर्षि दयानंद ने। बेटियों को पढ़ने के लिए जो एक नया द्वार खोला था दयानंद ने, आज उसकी साक्षात प्रतिमूर्ति हमारे समक्ष है। पढ़ना, मंत्र पाठ, नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य तथा आर्य समाज के दिल्ली के उपाध्यक्ष जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। खट्टर जी, आपसे पहला यही सवाल है, 12 तारीख का जो प्रोग्राम था, इस विषय पर कुछ नजर डालें सर। मनीष जी, 12 फरवरी को दिल्ली के इंदिरा गांधी जो स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें जन्म जयंती वर्ष के शुभारंभ कार्यक्रमों के शुभारंभ का उद्घाटन वहां पर किया। ये सर प्रथम बार हुआ कि इससे पहले भी किया गया है? नहीं, देखिए, हमेशा तो हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन क्योंकि 2024 में 200 वर्ष हो जाएंगे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को, 1824 में उनका जन्म गुजरात के टंकारा में हुआ था। तो अब क्योंकि 200वां वर्ष है, तो हमने जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरणीय हमारे राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी और आर्य समाज के अधिकारियों ने मिलकर के उनसे प्रार्थना की कि इस बार क्योंकि 200वें वर्ष का आरंभ हो रहा है, तो इसको आपके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में महर्षि दयानंद सरस्वती का एक संदेश जाना चाहिए। तो इस प्रार्थना को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि हाँ, 12 फरवरी को वहाँ पर आना होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा उस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसमें मैं समझता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आने से जो है एक नई ऊर्जा का संचार आर्य समाज के सभी कार्यकर्ताओं में हुआ। खचाखच भरा था स्टेडियम, और स्टेडियम के जो लोग अंदर नहीं आ पाए थे, बाहर भी हमने स्क्रीन लगाई थी, तो लगभग 30,000 व्यक्ति जो है उस कार्यक्रम में शामिल हुआ। 30,000 की गैदरिंग थी लगभग सर? जी, 30,000 व्यक्ति जो है आर्य समाज के जो
फॉलोअर्स हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी को मानने वाले जो लोग हैं, ये केवल और केवल दिल्ली और एनसीआर के लोग वहाँ पर बहुत से लोग बाहर के दूसरे राज्यों से भी आए थे, वो थोड़ी संख्या में, लेकिन अधिकतर जो है वो दिल्ली और एनसीआर के लोग वहाँ पर उपस्थित थे। और एक शानदार कार्यक्रम जिसकी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी मंच से तारीफ की, एक व्यवस्थित और एक अनुशासित कार्यक्रम जो है वो आर्य समाज ने उस दिन प्रस्तुत किया। तो इसमें सर मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी थे, और इसके अलावा राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी थे, और माननीय हमारे गृह राज्य मंत्री रेड्डी जी, और संस्कृति मंत्रालय की राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी जी, और हमारे सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान और डीएवी के प्रधान श्री सूरी जी, और जेवीएम के SK आर्य जी, और इसके साथ साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी, वीरेंद्र सचदेवा जी और दयानंद जी, जो इसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम बखूबी संभालते हैं, और इसके साथ साथ दिल्ली के संघ चालक श्री कुलभूषण आहूजा जी भी वहाँ पर उपस्थित हैं। आपसे सर ये भी जान लेंगे, जो यहाँ से मौजूदा निगम पार्षद, आप भाजपा से कार्यकारिणी सदस्य भी हो, उनका काम कैसा? ज्योति अग्रवाल जी का। ज्योति अग्रवाल जी देखें, दूसरी बार, पहली बार वो जो है सरस्वती क्षेत्र से निगम पार्षद बनी थी, और इस बार रानीबाग क्षेत्र के वार्ड नंबर 60 की जो है वो निगम पार्षद बनी है। बहुत सुंदर कार्य, प्रतिदिन ये समझ के चलिए कि इस समय किसी न किसी गली की रिपेयर, सफाई, पार्कों की सफाई, कोई भी क्षेत्र, कोई भी ऐसा कोना छूटा नहीं जहाँ पर निगम पार्षद की उपस्थिति ना हो। और अगले 5 सालों में कौन कौन सा काम करवाएंगे ज्योति अग्रवाल जी साहब? जिस प्रकार क्षेत्र के लोग समस्याएं लेकर के जाएंगे, उनका निदान होगा। एक पार्किंग की समस्या रानीबाग मार्केट के लोगों की एक बहुत समय से चलती आ रही है, मुझे लगता है कि इस बार उस समस्या का भी समाधान होगा, और उसके साथ साथ जो जो गलियां रह गई हैं बनने के लिए, वो गलियों का भी निर्माण कार्य अवश्य पूरा होगा। तो ये सब काम करवाने में सफल रहेंगे सर आप लोग? क्योंकि हर कोई ना कोई निगम पार्षद बनता, 5 साल बैठता, उसके बाद कोई काम नहीं करता सर। 100% काम होगा। आप देखिए, काम की रफ्तार देखिए, प्रतिदिन किसी न किसी पार्क की जो व्यवस्था सुधारी जा रही है, किसी न किसी गली की रिपेयर हो रही है, सफाई की जहाँ तक हो सकता है सफाई बहुत मेन फोकस दिया जा रहा है उसको, सफाई को। तो सफाई जो है बड़े अच्छे स्तर पर की जा रही है, ये जरूर होगा। और 5 साल अभी तो शुरुआत है, अब आने वाले 5 साल देखिएगा। ज्योति अग्रवाल निस्संदेह लोगों की जो उम्मीद है, लोगों ने जिस उद्देश्य के साथ उनको चुन करके यहाँ भेजा है, वो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सर आपसे ये भी जान लेंगे, इस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा, जो मेयर नहीं बन रहा सर, 1 महीना पूरा होने को आ रहा है, क्या लगता है भंग होना है फिर से? नहीं, भंग क्यों होगा? ये तो आम आदमी पार्टी जो है वो बार व्यवधान डाल रही है। उनको अपने पार्षदों पर ही भरोसा नहीं लगता कि वो अपने पार्षदों पर ही भरोसा करें। तो ये आम आदमी पार्टी का जो है ये प्रोपागेंडा है कि बार कोई ना कोई कारण बता करके उसको व्यवधान डालने का पूरा प्रयास हो आम आदमी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सदैव तैयार है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के अनुसार करने के लिए हमेशा तैयार है। तो अगर सर अगर 1 महीना पूरे होने वाला है, अगर भंग हो जाती तो क्या लगता है ठीक रहेगा दिल्ली की जनता के लिए? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नजर नहीं आने वाली कि भंग होगा, तो क्योंकि अभी कोर्ट में जो है वो केस इन्होंने किया है। अब देखते हैं माननीय न्यायालय जो है वो क्या फैसला देती है, उसके अनुसार जो है संविधान के अनुसार ही आगे बढ़ा जाएगा। आपसे जानेंगे, लोकल प्रतिनिधि क्षेत्र में बिना प्रतिनिधि आप क्या क्या काम कर रहे हो सर? क्षेत्र में देखें, कोई भी समस्या को लेकर के कभी कोई लोग आते हैं, चाहे वो सफाई इत्यादि को लेकर के हो या किसी प्रकार का पार्कों का हो या पेड़ों की कटाई हो, तो सदैव हम उस काम के लिए तैयार हैं। किसी प्रकार की, जैसे हम आर्य समाज के माध्यम से भी लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं, राशन इत्यादि का जो कोई काम होता है, कोरोना में भी हमने काफ़ी काम किया। तो इस क्षेत्र की जनता के लिए हर प्रकार से हर समय हम तैयार हैं। सर दिल्ली सरकार ये भी कह रही कि जो राशन मिलता था केंद्र भेजती थी, अब केंद्र राशन देना बंद कर दी दिल्ली के अंदर, इस पर क्या कहते हैं? देखिए, दिल्ली सरकार का काम है दिल्ली में रह रहे लोगों को पोषित करने का। वो दिल्ली सरकार अपना काम करे। केंद्र सरकार तो जितना कर सकती है केंद्र सरकार ने हमेशा किया है, और केंद्र सरकार आगे भी करती आएगी। मैं समझता हूँ कि यदि केंद्र सरकार
ने काम न किया होता कोरोना में तो दिल्ली की हालत बहुत ख़राब होने वाली थी। अगर हम केवल आम आदमी पार्टी की सरकार के भरोसे रह जाते तो शायद दिल्ली में त्राही त्राही बची हुई होती। कुछ मैसेज देना चाहेंगे अंत में सर जनता को? मैसेज यही देना चाहेंगे कि देखें आने वाले समय में भी और अभी भी फिलहाल आप ये देख के चलिए कि देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पूरे विश्व में भारत का जो एक गरिमा बनी है, जो पहले किसी समय में भारत को एक सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता था, आज एक पूरे विश्व में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ये सारा काम आपने यूक्रेन की जिस समय कुछ समस्या आई थी तब भी आपने देखा था, और आज पाकिस्तान की आप हालत देख रहे हो। पहले किसी समय भारत और पाकिस्तान को एक पैरेलल रखा जाता था, उनको एक साथ एक ही नज़र से देखा जाता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज जो है भारत का स्थान सभी देशों की नज़रों में उच्च स्थान भारत प्राप्त कर चुका है। और मैं यही संदेश दूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस गति से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है उस पर हमें गर्व है, और हम सभी लोग मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का सभी हम लोग लाभ लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल कर मुझे बात किया। सच्चा चेला